नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने युद्ध में गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार आक्रमण किया और भीष्म ने भी पांडवों पर किस प्रकार चढ़ाई की, वह सब मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज धृतराष्ट्र, जब सूर्योदय हुआ, भेरी, मृदंग और नगाड़े बजने लगे, चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी, उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए निकले। सेना का व्यूह निर्माण करके शिखंडी सबके आगे स्थित हुआ। भीमसेन और अर्जुन उसके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। उसके पिछले भाग की रक्षा के लिए द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए। उनके पीछे सात्यकी और चेकितान थे। उन दोनों के पीछे पंचाल देशीय योद्धाओं के साथ धृष्टद्युम्न था। उसके पीछे नकुल सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए। उनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट थे। उनके पश्चात द्रुपद, केके राजकुमार और धृष्टकेतु थे। वे लोग पांडव सेना के मध्य भाग की रक्षा कर रहे थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके पांडवों ने अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर आक्रमण किया। राजन, उसी प्रकार कौरव भी महारथी भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। पीछे से आपके पुत्र उनकी रक्षा कर रहे थे। उनके पीछे द्रोण और अश्वत्थामा थे। उन दोनों के पीछे गजों की सेना के साथ राजा भगदत्त चल रहा था। कृपाचार्य और कृतवर्मा भगदत्त के पीछे चल रहे थे। उनके अनंतर कंबोज राज सुदक्षिण, मगध राज जयद्रथ, बृहद्वल तथा सुशर्मा आदि धनुधर थे। वे आपकी सेना के मध्य भाग की रक्षा कर रहे थे। भीष्म जी प्रत्येक दिन अपना व्यूह बदलते रहते थे। वे कभी असुरों की, तो कभी पिशाचों की, तो कभी राक्षसों की रीति से व्यूह का निर्माण करते थे। राजन, तदनंतर आपकी और पांडवों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अर्जुन आदि पांडव शिखंडी को आगे करके बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म के सामने जा डटे। महाराज, उस समय आपके सैनिक भीमसेन के बाणों से आहत हो रक्त की धारा में नहाकर परलोक की यात्रा करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी भी अपने पराक्रम से आपकी सेना को कष्ट पहुंचाने लगे। आपके योद्धा निरंतर मार पड़ने के कारण पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। इस प्रकार जब पांडव महारथी आपकी सेना को काल का ग्रास बनाने लगे, तो वह सब दिशाओं की ओर भाग चली। उसे रक्षा करने वाला कोई नहीं मिला। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, कुंती कुमारों के द्वारा अपनी सेना को पीड़ित हुए देख युद्ध में क्रुद्ध हुए पराक्रमी भीष्म ने क्या किया, ये सब मुझे बताओ। अनग, शत्रुओं को संताप देने वाले वीरवर भीष्म जी ने युद्ध स्थल में सोमकों का संहार करते हुए उस समय पांडवों पर किस प्रकार आक्रमण किया, वो सब भी मुझे बताओ। संजय ने कहा, महाराज, शत्रुओं के द्वारा अपनी सेना का यह संहार भीष्म जी से नहीं सहा गया। वे प्राणों का लोभ छोड़कर पांडव, पांचाल और सिंजियों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने पांडवों के 5 प्रधान महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और सहस्रों गजों तथा अश्वों को मार डाला। युद्ध का 10वां दिन चल रहा था। जैसे दावानल संपूर्ण वन को जला डालता है, उसी प्रकार भीष्म जी शिखंडी की सेना को भस्मसात करने लगे। प्रजानाथ, रण क्षेत्र में आपके पुत्र पितामह के उस कर्म को देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। उस समय कुंती के पुत्र खिन्न चित्त होकर रण क्षेत्र में युद्ध करते हुए आपके ताऊ शूरवीर भीष्म की ओर उसी प्रकार देखने लगे जैसे देवता विप्रचित्ति नामक दानव को देखते हैं। वे मुंह फैलाए हुए काल के समान भीष्म को रोक न सके। नरेश्वर, तब शिखंडी ने भीष्म जी की छाती में 3 बाण मारे। भीष्म जी को उन बाणों से अधिक चोट पहुंची। तब भी शिखंडी के साथ युद्ध करने की इच्छा न होने के कारण वे उससे हंसते हुए बोले, अरे
तू इच्छानुसार प्रहार कर या न कर, मैं तेरे साथ किसी प्रकार युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने जिस रूप में तुझे उत्पन्न किया था, तू वही शिखंडी है। राजन, उनकी यह बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित सा हो गया और अपने मुंह के कोनों को चाटता हुआ भीष्म जी से बोला, क्षत्रियों का विनाश करने वाले महाबाहु भीष्म, मैं भी आपको जानता हूँ। मैंने सुना है कि आपने जमदग्नि नंदन परशुराम जी के साथ युद्ध किया था। आपका यह दिव्य प्रभाव बहुत बार मेरे सुनने में आया है। आपके उस प्रभाव को जानकर भी मैं आज आपके साथ युद्ध करूंगा। नरश्रेष्ठ, पुरुष प्रवर, आज पांडवों का और अपना भी प्रिय करने के लिए रण क्षेत्र में डटकर आपका सामना करूंगा। मैं आपके सामने सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ कि आज आपको निश्चय ही मार डालूंगा। मेरी यह बात सुनकर आपको जो कुछ करना हो वो कीजिए। युद्ध विजयी भीष्म जी, आप मुझ पर इच्छानुसार प्रहार कीजिए या न कीजिए, परंतु आज आप मेरे हाथ से जीवित नहीं छूट सकेंगे। अब इस संसार को आप भली भांति देख लीजिए। राजन, ऐसा कहकर शिखंडी ने जिन्हें पहले वचन रूपी बाणों से पीड़ित किया था, उन्हीं भीष्म को झुकी हुई गांठ वाले 5 सहायकों द्वारा आहत कर दिया। उसके उस कथन को सुनकर महारथी सव्यसाची अर्जुन ने ये सोचकर कि यही इसके उत्साह बढ़ाने का अवसर है, शिखंडी से कहा, वीरवर, तुम भीष्म जी के साथ युद्ध करो। मैं भी शत्रुओं पर आक्रमण करता हुआ निरंतर तुम्हारे साथ रहकर लड़ूंगा। यदि भीष्म का वध किए बिना ही लौटोगे तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हंसी उड़ाएंगे। अतः पूरा प्रयत्न करके पितामह को मार डालो, जिससे हम लोगों की हंसी न होने पावे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांचाल राजकुमार शिखंडी ने समर भूमि में कुपित होकर नियम पूर्वक व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा पितामह गंगानंदन भीष्म पर किस प्रकार धावा किया? पांडवों की सेना के किन किन वीर महारथियों ने अस्त्र शस्त्र लेकर विजय की अभिलाषा से उस शीघ्रता के समय अपनी शीघ्रकारिता का परिचय देते हुए शिखंडी का संरक्षण किया? महापराक्रमी शांतनुनंदन भीष्म ने 10वें दिन पांडवों तथा सृंजियों के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय, रण क्षेत्र में शिखंडी ने भीष्म पर आक्रमण किया, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। कहीं उनका रथ तो नहीं टूट गया था, अथवा बाणों का प्रहार करते करते उनके धनुष के टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गए थे? जन्मेजय, संजय ने कहा, भरत श्रेष्ठ, संग्राम में युद्ध करते समय भीष्म के न तो धनुष के ही टुकड़े टुकड़े हुए थे और न उनका रथ ही टूटा था। वे समर भूमि में झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा शत्रुओं का संहार करते जा रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया। उस समय पांडव और पांचाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैकड़ों और सहस्रों बाणों की वर्षा करके उन्होंने शत्रु सेना को तहस नहस कर डाला। इतने में वहां अर्जुन आ पहुंचे। उन्हें देखते ही कौरव सेना के रथी भय से थर्रा उठे। अर्जुन उच्च स्वर से धनुष टंकारते हुए बारंबार सिंहनाद कर रहे थे और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में काल के समान विचर रहे थे। जैसे सिंह की दहाड़ सुनकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन की सिंह गर्जना से भयभीत हो आपकी सेना के योद्धा भाग चले। ये देख आपके पुत्र दुर्योधन ने भय से व्याकुल होकर भीष्म जी से कहा, तात, ये श्वेत अश्वों वाले पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके सारथी श्री कृष्ण हैं, मेरे सारे सैनिकों को उसी प्रकार दग्ध कर रहे हैं जैसे दावानल वन को करता है। योद्धाओं में श्रेष्ठ गंगानंदन, देखिए मेरी सेनाएं सब ओर भाग रही हैं और अर्जुन युद्ध स्थल में खड़े हो उन्हें खदेड़ रहे हैं। जैसे चरवाहा जंगल में पशुओं को हाँकता है, उसी प्रकार मेरी ये सेना अर्जुन के द्वारा हाँकी जा रही है। धनंजय के बाणों से आहत हो व्यू भंग करके इधर उधर भागने वाली मेरी सेना को ये दुर्धर्ष वीर भीमसेन भी पीछे से खदेड़ रहे हैं। सात्यकी, चेकितान, पांडु और माद्री के पुत्र नकुल, सहदेव और पराक्रमी अभिमन्यु भी मेरी सेना को भगा रहे हैं। धृष्टद्युम्न तथा शूरवीर राक्षस घटोत्कच ने भी सहसा इस महासमर में आकर मेरी सेना को मार भगाया है। भारत, इन सब महारथियों द्वारा मारी जाती हुई अपनी सेना को मैं युद्ध में ठहराने के लिए आपके सिवा दूसरा कोई आश्रय नहीं देखता। देवतुल्य पराक्रमी पुरुष सिंह, केवल आप ही उसकी रक्षा में समर्थ हैं। अतः हम पीड़ितों के लिए आप शीघ्र ही आश्रयदाता बनिए। महाराज, दुर्योधन के ऐसा कहने पर आपके ताऊ शांतनुनंदन देवव्रत ने 2 घड़ी तक कुछ चिंतन करने के पश्चात अपना एक निश्चय करके
आपके पुत्र दुर्योधन को सांत्वना देते हुए कहा, प्रजानाथ दुर्योधन, सुस्थिर होकर इधर ध्यान दो। पूर्व काल में मैंने तुम्हारे लिए यह प्रतिज्ञा की थी कि 10 सहस्त्र महामनस्वी क्षत्रियों का वध करके ही मुझे संग्राम भूमि से हटना होगा, और ये मेरा दैनिक कर्म होगा। भरत श्रेष्ठ, जैसा मैंने कहा था वैसा अब तक करता आया हूं। महाबली वीर, आज भी मैं महान कर्म करूंगा। या तो आज मैं ही मारा जाकर रणभूमि में सो जाऊंगा, या पांडवों का ही संहार करूंगा। नरेश, तुम स्वामी हो, मुझ पर तुम्हारे अन्न का ऋण है। आज युद्ध के मुहाने पर मारा जाकर मैं तुम्हारे उस ऋण को उतार दूंगा। महाराज धृतराष्ट्र, भरत श्रेष्ठ, ऐसा कहकर दुर्धर्षवीर भीष्म ने क्षत्रियों पर अपने बाणों की वर्षा करते हुए पांडवों की सेना पर आक्रमण किया। उस दिन पांडव लोग रोकते ही रह गए, परंतु भीष्म जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए 1 लाख योद्धाओं का संहार कर डाला। पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी थे उन सब का तेज हर लिया। कुल 10 सहस्त्र गज और सवारों सहित 10 सहस्त्र अश्व तथा पूरे 2 लाख पैदल सैनिकों का विनाश करके वे धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उस दिन भीष्म जी उत्तरायण के सूर्य की भांति तप रहे थे। पांडव उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सके। राजन, रणभूमि में भीष्म का पराक्रम देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, वीर, तुम पितामह का सामना करने के लिए आगे बढ़ो। आज भीष्म जी से तुम्हें किसी प्रकार भय नहीं करना चाहिए। मैं स्वयं अपने पैने बाणों द्वारा इनको उत्तम रथ से मार गिराऊंगा। महाराज, अर्जुन की ये बात सुनकर शिखंडी ने भीष्म जी पर धावा किया। साथ ही धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु ने भी उन पर चढ़ाई की। फिर विराट, द्रुपद, कुंती भोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेना के समस्त योद्धाओं ने भीष्म जी पर आक्रमण किया। तब आपके सैनिक भी उन महारथियों का सामना करने को आगे बढ़े। जिनकी जैसी शक्ति और उत्साह था उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया। चित्रसेन चेकितान से जा भिड़ा। धृष्टद्युम्न को कृतवर्मा ने रोक लिया। भीमसेन को भूरिश्रवा ने अटकाया। विकर्ण ने नकुल का सामना किया। सहदेव को कृपाचार्य ने रोका। उसी प्रकार घटोत्कच को दुर्मुख ने, सात्विकी को दुर्योधन ने, अभिमन्यु को सुदक्षिण ने, द्रुपद को अश्वत्थामा ने, युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य ने तथा शिखंडी और अर्जुन को दुशासन ने रोक लिया। उनके अतिरिक्त आपके अन्य योद्धाओं ने भी भीष्म की ओर बढ़ने वाले पांडव महारथियों को रोका। उनमें से मात्र धृष्टद्युम्न ही अपने विपक्षियों पर विजय पाकर आगे बढ़ा और सैनिकों से पुकार पुकार कर कहने लगा, वीरों, तुम सब लोग उत्साहित होकर एकमात्र महाबली भीष्म पर आक्रमण करो। ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले अर्जुन रण क्षेत्र में भीष्म पर चढ़ाई करते हैं। तुम भी उन पर टूट पड़ो, भयभीत मत हो। भीष्म तुम लोगों को नहीं पा सकेंगे। इंद्र भी समरांगण में अर्जुन के साथ युद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकते। फिर ये धैर्य और शक्ति से शून्य भीष्म रण क्षेत्र में उनका सामना कैसे कर सकते हैं? अब इनका जीवन थोड़ा ही शेष रह गया। जनेश्वर, सेनापति के ये वचन सुनकर पांडवों के महारथी बड़े उल्लास के साथ भीष्म के रथ की ओर बढ़े। ये देख पितामह के जीवन की रक्षा के लिए दुशासन ने अपने प्राणों का भय छोड़कर अर्जुन पर धावा किया और उन्हें 3 बाणों से आहत करके श्री कृष्ण के ऊपर 20 बाणों का प्रहार किया। वहां हमने सबसे अद्भुत और विचित्र बात ये देखी कि अर्जुन दुशासन के रथ के पास पहुंचकर वहां से आगे न बढ़ सके। जैसे तट की भूमि विक्षुब्ध जलराशि वाले महासागर को रोके रखती है, उसी प्रकार आपके पुत्र ने क्रोध में भरे हुए अर्जुन को रोक दिया था। तब अर्जुन ने दुशासन पर 100 बाण छोड़े जो उसके कवच को भेद कर उसके शरीर का रक्त पीने लगे। इससे दुशासन को बहुत क्रोध आया और उसने अर्जुन की ललाट पर 3 बाण मारे। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 3 बाणों से रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाणों से उसे भी बींध डाला। दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर 25 बाणों से अर्जुन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। तब अर्जुन क्रोध में भर गए और दुशासन के ऊपर यमदंड के समान भयंकर बाणों का प्रहार करने लगे। उस समय दुशासन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्जुन के बाण उसके पास पहुंचने भी नहीं पाते थे कि वह उन्हें काटकर गिरा देता था। इतना ही नहीं, उसने तीक्ष्ण बाण छोड़कर अर्जुन को भी आहत कर दिया। तब अर्जुन ने पत्थर पर रगड़कर तीखे किए हुए अनेक बाण चलाए जो दुशासन के शरीर में धंस गए। इससे उसको बहुत पीड़ा हुई
और वह अर्जुन का सामना छोड़कर भीष्म के रथ के पिछले भाग में जाकर छिप गया। भारत दुशासन अर्जुन रूपी अगाध महासागर में डूब रहा था। भीष्म जी उसके लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हुए। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।